Today we are going to start chapter number 2 nutrition in animals. ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारा प्रीवियस चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइजेज भी हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, और सिर्फ सक्षम ने मुझे एक्सरसाइजेज कंप्लीट करके भेजी थी. ठीक, जितने बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दे इन पीडीएफ फॉर्मेट. ओके, now let us start the second chapter nutrition in animals. ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि प्लांट्स जो है मेनली हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखा था प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, और कुछ प्लांट्स ये भी हमने देखे थे कि कुछ प्लांट्स इनडायरेक्टली भी अपना फूड ले लेते हैं. ठीक है, कुछ इंसेक्ट से और बाय सिम्बायोटिक रिलेशन से. ठीक है, आज हम देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक, पिछली बार में ही हमने देखा था, डिस्कस तो कर लिया था, डेफिनेशन हमने देख लिया था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की. वो एनिमल्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ. ठीक है, और जब ये हेट्रोट्रॉफ फूड को लेते हैं इन सॉलिड पार्टिकल्स एज अ होल, जब ये सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो वो मेथड ऑफ फूड इनटेक इज नोन एज होलोजोइक. ठीक, अब ये कई टाइप के हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, इनको हम डिवाइड किए हुए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स में. ठीक, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, कार्निवोर्स वो एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं. दे ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स. ठीक है, जैसे कि टाइगर, लिजर्ड, लायन एटसेट्रा. ओमनिवोरस क्या होते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. ठीक है, जैसे कि बेयर हो गया, बेयर. ह्यूमन बींग्स, कुछ ह्यूमन बींग्स कार्निवोरस भी होते हैं और हर्बीवोरस भी होते हैं. ठीक है, बेयर क्या होता है, वो फिश भी खाता है और वो लीव्स भी खाता है. ठीक, पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स एक ऐसी एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड पाते हैं बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड एनी होस्ट बॉडी. ठीक है, जैसे कि टेप वर्म है और राउंड वर्म है. ठीक है, वो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के इनसाइड चले जाते हैं और वो अंदर से अपना खाना ले लेते हैं. ठीक, और आउटसाइड द बॉडी जैसे कि टिक है, लाइस है, लाइस जैसे कि सर में पड़ जाती है तो वो अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड सर से ले रही होती है. ठीक है, दिस इज आउटसाइड द बॉडी, दीज आर ऑल पैरासाइट्स. ठीक है, Malaria parasite extract the food from the human body by living inside the body. ठीक है, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो इनसाइड द बॉडी रहता है, वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है. सच पैरासाइट्स आर नोन एज एंडो पैरासाइट्स. ठीक है, और लीच सक्स द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी और कैटल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. लीच को कभी आपने देखा है, तो वो क्या करती है, वो चिपक जाती है टू ह्यूमन बॉडी और टू द एनिमल बॉडी और वहाँ से वो अपना ब्लड को सक करती रहती है. तो आउटसाइड द बॉडी इट इज सच पैरासाइट्स आर नोन एज एक्टो पैरासाइट्स. ठीक है, नाउ लास्ट इज स्कैवेंजर. स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, जो कि प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं, वो मतलब एकदम डिकम्पोज हो रहे होते हैं तो उनको वो खाते हैं. ठीक है, जैसे आपने कभी वल्चर को देखा होगा, तो जब कोई एनिमल मर जाता है तब जो है वल्चर उस पे इट प्रेज अपॉन इट. ठीक है, वल्चर है, क्रोज है, जो कॉल्स है. ठीक है, तो ये सब क्या होता है, जब कोई प्लांट या एनिमल दे गॉट डेड. ठीक है, एंड आफ्टर दे गेट डेड the scavengers go and prey upon them. ठीक है, वो हंट नहीं करते हैं, वो लिविंग पे बिल्कुल भी हंट नहीं करते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन, कौन कौन से स्टेप्स एक एनिमल न्यूट्रिशन में फॉलो होते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, अभी हमने कहा था जो भी सॉलिड फॉर्म में इनटेक होता है एज अ होल, उनको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं होलोजोइक. ठीक,
द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किया जाता है इन होलोजॉइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज इंजेशन। ठीक है, कैसे इंजेशन का क्या मतलब हुआ, कैसे कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बॉडी के अंदर ले रहा है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक, अब इसमें कई सारे एनिमल्स के, कई सारे ऑर्गेनिज्म के इंजेशन के बारे में बताया है, जैसे कि अमीबा। अमीबा में क्या होता है, फॉल्स फुट और सीडोपोडियम इज यूज्ड टू इनगल्फ द फूड। अभी अमीबा के बारे में अभी और आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, स्पाइडर कैसे करता है इंजेक्शन, वो वेब बनाता है और उसके वेब में प्रे उसका कैच हो जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई कैसे यूज़ करती है इंजेक्शन प्रोसेस, उसके फीडिंग ट्यूब लगा होता है उसके हेड के नियर। ठीक है, वो ट्यूब से नेक्टर को सक करती है फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, ऐसे ही आप ये सारे पढ़ लीजिएगा, अमीबा, स्पाइडर, फ्रॉग, बटरफ्लाई, सबके बारे में इट इज रिटन ओवर हेयर। ठीक है, नाउ दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। नाउ द सेकंड प्रोसेस इज डाइजेशन। ठीक है, हमने खा तो लिया, हमने अपने मुंह में डाल तो लिया, अब जब हमने च्यू कर लिया उसके बाद पेट में अंदर जाके उसमें क्या प्रोसेस एक्ट होगा। ठीक है, उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, उसको हमने जो खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन भी तो करना है। वो कॉम्प्लेक्स फूड को हमने खा लिया है, अब उसको सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। जब कोई फूड ब्रेक किया जाता है कॉम्प्लेक्स फूड से इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स एक्ट होते हैं, कुछ फिजिकल मेथड्स भी होते हैं, तो इससे कन्वर्ट हो जाता है फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, ना थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। अब खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो डाइजेस्ट, जैसे आपने सुना होगा एप्पल में और ऑरेंज में विटामिन सी है। ठीक है, मिल्क में कैल्शियम है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो, लेकिन इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें कैसे पहुंचते हैं, जब हम ये सब खा लेते हैं। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जब डाइजेस्ट हो रहे होते हैं तो फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू ब्लड। सेल्स क्या करती है, द सेल्स इन द बॉडी देन एब्जॉर्ब दिस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक, एसिमिलेशन, it is the process of using absorbed food molecules for producing energy and growth। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिए गए, अब उससे एसिमिलेशन में क्या होगा, उससे एनर्जी रिक्वायर्ड और ग्रोथ रिक्वायर्ड विल बी गेट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एजेशन, एजेशन अब हमने खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया। अब जो बचा हुआ मटेरियल है दैट इज ऑफ नो यूज, इट शुड गेट removed from our body। The process of removing these undigested food materials from the body is known as digestion। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा इन डिटेल। ठीक, हम अमीबा का देखते हैं ये कैसे इंजेक्शन करता है, कैसे डाइजेशन करता है, कैसे एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, अमीबा है क्या, अमीबा इज द ओनली सिंगल सेल एनिमल। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस। आपने देखा है ना, पॉन्ड्स में कहीं काई वाई लगी होती है, दिस इज अमीबा। ठीक है, अब ये इंजेक्शन कैसे करता है, जब अमीबा कांटेक्ट में आता है अपने कोई ऑर्गेनिज्म से जिसको वो खाना चाह रहा है। ठीक, तो वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म को बीच में रखता है और उसके आसपास के कप शेप से अपना प्रोजेक्शन बना लेता है, उसको कहते हैं फूड कप या फूड वैक्यूल। ठीक है, उसको वो बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, फिर वो कम्प्लीटली इंक्लोज कर लेता है ऑर्गेनिज्म के आसपास और उसके बाद वो उस फूड को इंजेस्ट कर लेता है। ठीक है,
इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। ठीक है, दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ इट्स ingestion. Now, digestion. In amoeba, digestion is very simple and direct. Once a prey is engulfed, certain chemicals called enzymes are released into the food vacuole. ठीक है, जब उसको खा लिया गया किसी फूड को तो उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करने लगे जिससे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्टेड। ठीक, एंजाइम से क्या हुआ, एंजाइम्स या अदर डाइजेस्टिव जूस से जिसने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू सिंपलर फॉर्म और इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, द थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। अब इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। अब उसमें सोल्यूशन फॉर्म में आ गया है, अब उसके न्यूट्रिएंट्स को, उसकी एनर्जी को हम लोग अमीबा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, द लास्ट प्रोसेस इजेशन। अब इजेशन कैसे करता है अमीबा, जब ऑल द डाइजेस्टिव मटेरियल हैव बीन अब्जॉर्ब, सारा डाइजेस्टिव मटेरियल अब्जॉर्ब हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर निकालना है बॉडी से। क्या अमीबा कैसे करता है, अमीबा डज इट बाय फॉर्मिंग अ वैक्यूल अराउंड द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल के अराउंड, पहले क्या करा था, जो खाना खाने जा रहा है उसके अराउंड वैक्यूल बनाता है, अब जो खा लिया है अब वो वेस्ट मटेरियल के अराउंड एक वैक्यूल बनाएगा, फिर उसको अपनी बॉडी से पुश आउट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ये मैं आज यहीं तक पढ़ा रही हूँ क्योंकि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ठीक, इसके लिए एक नया टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो आई वुड लाइक कि आप ये नए चैप्टर से, नए क्लास से आप स्टार्ट करो। ठीक है, आज यहीं तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इन इंजेक्शन, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। गुड बाय क्लास।